हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रिधि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। स्टार्ट करने वाले हैं हम आज से परसेंटेज। ठीक है, बेसिक इंट्रो में आज पढ़ाने वाली हूँ आपको। बेसिक इंट्रो का मतलब क्या हुआ? क्लास 6 में, क्लास 7th में जो सब आपको पढ़ाया जाता है और जो आप विथ टाइम भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। वो बेसिक्स हैं, वो आपको आने पहले रिवाइज उनको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है हम पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, मैं इसका पार्ट 3 पढ़ाऊंगी। थोड़ा ये लंबे चला जाएगा और शायद पार्ट 4 तक ही चला जाए आपका ये वाला चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, 3 पार्ट तो डेफिनेटली है ही। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी हो सकता है, थोड़ा लंबा जाएगा, पर हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लंबा कितना भी जाए, कितनी भी वीडियोस बने, हम पढ़ेंगे इसको बहुत ही अच्छे से, इस टॉपिक को। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे उनको मैं बता दूं, बेटा ये लक्ष्य बैच दिख रहा होगा आपको। ये बैच किन बच्चों के लिए है? जो भी बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस या फिर एनटीएससी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इनमें से किसी भी चीज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वाला बैच होने वाला है। इस बैच को हमने एक फाउंडेशन बैच की तरह रखा है। इसके अंदर हम सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं जो भी आपको स्कूल लेवल पे काम आते हैं। स्कूल लेवल पे जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं 8-9 क्लास वाले, उन सब में जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं वो सब मैं यहाँ पे फाउंडेशन बैच के अंदर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 8 में या 9 में, स्टिल ये बैच आपको हेल्प कर सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, चलिए चलते हैं, फटाफट से देखते हैं हमारे क्या है वीडियो में आज। तो सबसे पहले आपको बता रखा है, हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया 13%, तो 13 तो 13 ही रह जाता है, 13 को तो 13 लिख दो। और आगे जो ये परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब होता है अपॉन 100, 13/100। तो परसेंटेज, ये साइन जहां आप देख लो, इसका मतलब ही है अपॉन 100। या परसेंट को आप तोड़ के भी देखोगे तो इसका मीनिंग यही निकलता है। परसेंट को तोड़ने पे क्या आता है? पर प्लस सेंट, राइट? पर सेंट। ठीक है, हर 100 पे बात होती है, पर 100 के बारे में। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो पर 100 पे बात हो रही होती है। ठीक है, आई बात समझ? तो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जहां पे भी ये साइन दिखेगा उसका मतलब ही होता है क्या? अपॉन 100। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। देखो, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है बेटा, उन फ्रैक्शंस को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको 6/25, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करो। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। क्या क्या बचा? ऊपर बचा 6 इंटू 4, नीचे बचा 1। तो नीचे 1, जब भी नीचे 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है या फिर हर में 1 होता है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये 6 4 जा कितना हो जाएगा? 6 4 जा हो जाएगा ये 24। यही इसका आंसर है। एक और देख लीजिए, 3 5 है। ये सब आपको आता है, ये आपकी बुक का नहीं है, ये आपकी पिछली क्लासेस का है, बेसिक है, जो कि मैं आपको पढ़ाना चाहती थी ताकि आप आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बेसिक सारा रिमाइंड हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम जल्दी में ही चलेंगे, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, हम रिविजन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, और 5 को 20 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे तो 100 से कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स। क्या आया आपके पास? 3 इंटू 20। 3 इंटू 20 कितना हो जाता है? 60। 60 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आया आपको? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अपॉन 100 करते हैं, मतलब 100 से डिवाइड करते हैं। अपॉन 100 बोल लो या फिर बोल लो डिवाइड बाय 100 करते हैं। कैसे? देखो, इसका आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने अभी भी आपको बताया। देखो, 50 तो 50 ही रहेगा, 50-50 रहेगा। और ये परसेंटेज का साइन दे रखा है। इस परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है? इसको खोलेंगे, इस साइन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? अपॉन 100। ये हम सीख चुके हैं, राइट? तो 50% का मतलब क्या होता है? 50/100। इसको हम काटेंगे तो 50 1 जा 50 और 52 जा 100, तो 1/2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये देखो, पहले ये क्या था? 50% था, परसेंटेज में था। इसको मैंने काट कूट के क्या बना दिया? 1/2। कैंसिल आउट करके क्या बना दिया? 1/2 बना दिया। तो अब ये क्या बन चुका है? अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। यही इसका आंसर है, 65%। तो 65/100 होगा, 5 से कैंसिल आउट होगा ये। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और नीचे आएगा 20। ठीक है, 13/20 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट देखिए, 105%। तो इसको भी 105% का मतलब होता है अपॉन 100। इसको भी 5 से कैंसिल आउट करो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और नीचे आएगा 20।
ठीक है, 5 से दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, 21/20 ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर रही हूँ मैं थोड़ा परसेंटेज को, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल लेके आती हूँ। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स एग्जाम में, एक मैथमेटिक्स एग्जाम हुआ था, मान लो आप ही लोगों का हुआ था मैथमेटिक्स एग्जाम। तो रोहन को कितने मार्क्स मिले? 67 मार्क्स मिले 100 में से, और सोहन को कितने मार्क्स मिले? 83 मार्क्स मिले 100 में से। अब आप परसेंटेज निकालते हो ना, आप क्या करते हो? परसेंटेज निकालते हो। कोई भी एग्जाम आप देके आते हो, आपको जब मार्क्स पता चलते हो, आप क्या करते हो? आप परसेंटेज निकालते हो फटाफट से कि मेरे कितने परसेंट बने। तो रोहन ने भी अपने परसेंटेज निकालने की कोशिश की मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं ये रोहन ने निकालने की कोशिश की। तो जितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर लिख देते हैं। ऑब्टेन्ड मतलब जो मिले हैं आपको, कितने मिले हैं? 67 मार्क्स मिले हैं, वो ऊपर लिख देंगे। और टोटल नीचे लिख देते हैं। टोटल क्या है? 100 मार्क्स का पेपर था, वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 67/100। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देते हैं इसको? 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? 67/100 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज निकालना है जब मुझे किसी चीज का परसेंटेज निकालना है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ? 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो 100 से 100 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 67%। कितने मार्क्स बने रोहन के? 67%। ऐसे सोहन को देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड हम ऊपर लिखते हैं, जितने मार्क्स उसको मिले हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड। नीचे हम लिखते हैं टोटल, कितने मार्क्स का पेपर हुआ। यहाँ 100 का हुआ इसलिए हम 100 लिख रहे हैं। कहीं पे 200 मार्क्स का पेपर होगा तो नीचे 200 लिखेंगे। कहीं पे 150 मार्क्स का पेपर होगा तो नीचे 150 लिखेंगे। आई बात समझ? तो टोटल नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको किससे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 100 से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 83 मार्क्स मिले हैं, कितने में से? टोटल नीचे लिखते हैं 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 में से, तो 100 से 100 कट गया, आया कितना? 83%। कितना आया बेटा? आया 83%। चलिए आगे देखिए। रोहन, अब रोहन के बारे में बात हो रही दोबारा कि रोहन गॉट टोटल 460 मार्क्स। रोहन को टोटल 460 मार्क्स मिले हैं इन 5 सब्जेक्ट, यहाँ आगे लिखा हुआ है 5 सब्जेक्ट्स में से, जिनका टोटल कितना है? 500। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था? 500 नंबर का। और रोहन को कितने मार्क्स मिले हैं? 460 नंबर मिले हैं। हाउ मेनी परसेंट मार्क्स डिड रोहन गेट इन द एग्जाम? रोहन को कितने परसेंट मार्क्स मिले एग्जाम को? ठीक है, तो रोहन की परसेंटेज ढूंढनी है मुझे। ठीक है, मानो रोहन अभी 8th क्लास में या 7th क्लास में, उसकी परसेंटेज ढूंढनी है। तो वही कितने मार्क्स उसको मिले हैं? परसेंटेज अभी भी आप मार्क्स से निकालते हो, और आप लोग ये हर साल करते होंगे, राइट? हर साल एग्जाम आने के बाद आप लोग ये करते होंगे ना। इसीलिए मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल में ये वाला लिया है, ताकि आप लोग इससे रिलेट कर पाओ। हर बार आप लोग भी एग्जाम देते हो हर साल, उसके बाद घर आने के बाद अपनी परसेंटेज निकालते हो, राइट? तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स मिले रोहन को, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है। तो कितने मार्क्स मिले हैं रोहन को? 460 मार्क्स मिले हैं, कितने में से? 500 में से, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5 9 जा 45 और 5 2 जा 92% मार्क्स। आप इसको कैंसिल आउट करके देख सकते हो, या फिर डिवाइड करके देख सकते हो। तो 92% मार्क्स मिले हैं रोहन को। जिस भी क्लास में वो था, 7th में, 6th में, 8th में, जिस भी क्लास में था, उसको टोटल कितने मार्क्स मिले एग्जाम में? 92%। ठीक है, रोहन तो इंटेलिजेंट बच्चा है, राइट? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सीमा है, उसके पास कितनी टॉफीज है? सीमा के पास 20 टॉफीज है। कितनी टॉफीज है सीमा के पास? सीमा के पास 20 टॉफीज है। उसके बाद है रीना। रीना के पास कितनी टॉफीज है? तो रीना के पास भी 50 टॉफीज है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हु हैड मोर टॉफीज एंड हाउ मच परसेंट, किसके पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा टॉफी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके पास ज्यादा टॉफी है। तो देखो सीमा के पास 20 है और रीना के पास 50 है, ऑब्वियसली रीना के पास ज्यादा है। ठीक, किसके पास ज्यादा टॉफी है? रीना के पास ज्यादा टॉफी है। कितनी ज्यादा है सीमा से? सीमा के पास, रीना के पास 50, कितनी ज्यादा है? +30 ज्यादा है। इधर रीना की साइड कितनी ज्यादा है? 30 टॉफी ज्यादा है। पूछ रहा है किसकी टॉफी ज्यादा है, तो किसकी टॉफी ज्यादा है? रीना हैड मोर टॉफीज। रीना हैड मोर टॉफी। और पूछ रहा है कितने परसेंट ज्यादा है। देखो अब आपसे पूछ, जब भी पूछेगा, एक चीज की वैल्यू दे रखी है, दूसरी चीज की वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा है कि पहला या दूसरा किससे कितना कम है या कितना ज्यादा है परसेंटेज में, तो आपको कैसे निकालना है ये देखो। कितना ज्यादा पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट, कितने ज्यादा है। सबसे पहले तो कितने ज्यादा टॉफीज है वो लिखो। ठीक है, जो भी आपके प्लस हो गई है टॉफीज वो लिखो। कितनी प्लस हो गई है टॉफीज हमारी? 30 ज्यादा टॉफीज है। ठीक है, किससे? देखो रीना के पास कितनी ज्यादा टॉफी है? 30 टॉफी ज्यादा है। किससे? कंपैरिजन किसके, किसका, किसके साथ कर रहे हैं हम? रीना के पास 30 ज्यादा टॉफी है, पर किससे कंपैरिजन हो रहा है रीना का? सीमा से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है बेटा उसको नीचे लिखेंगे। कंपैरिजन देखो, वापस से मैं एक बार बताती हूँ।
रीना के पास ज्यादा टॉफीज थी। ज्यादा किसके पास थी वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। देखो ज्यादा किसके पास थी वो ऊपर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा कि किस से कंपेयर हो रहा है, किस से ज्यादा थी वो नीचे लिखेंगे। तो ज्यादा तो 30 ट्रॉफी थी, और किससे ज्यादा थी तो रीना सीमा से ज्यादा थी। कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, सीमा से कंपेयर कर रहे हैं। भाई सीमा के पास कम है तो कंपेयर उसी से करें, यार उससे ज्यादा टॉफी है मेरे पास, सीमा से ज्यादा टॉफी मेरे पास है, राइट। तो कितनी ज्यादा है मेरे पास, 30 ट्रॉफी ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रही हूँ मैं, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ मेरी फ्रेंड सीमा से, ठीक है। तो जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो सीमा के पास कितनी टॉफी थी, 20, वो नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 20 को काटेंगे 100 से तो 5 बार कटेगा, और 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 150%। ये परसेंटेज निकाल रहे थे हम, कितनी परसेंट पूछ रहा था वो हमसे, हाउ मच परसेंट मोर टॉफीज रीना हैव देन सीमा, ये पूछ रहा था हमसे कि रीना के पास कितनी ज्यादा टॉफी है सीमा से। तो कितनी ज्यादा है, 150% ज्यादा टॉफी है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, ठीक है। और इसका यूज आपको आगे काफी सारे क्वेश्चंस में मिलेगा देखने को। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अब ये क्या बोल दिया मैम आपको, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखिए 16.25% निकालना है आपको, 16.25% ऑफ 100 ये निकालना है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बोला, मान लो ये x है, ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ दे रखी है ये x है। तो मैंने अभी बोला x% ऑफ y, 100y मान लो, ठीक है, बराबर होता है किसके, y% ऑफ x के। मतलब ये जो परसेंटेज है ना x के पास जो परसेंटेज का साइन है, ये जो परसेंटेज का साइन है, इसको मैं उठा के कहाँ डाल दूं, y के पास डाल दूं। देखो यहाँ पे y के पास परसेंटेज का साइन आ गया है और x अकेला है, राइट। तो ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 16.25% ऑफ 100, ये बराबर होगा 100% ऑफ 16.25 के। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, बराबर होंगी क्या मैम। तो देखो ये वाला निकालना टफ था, ये टफ था निकालना, क्यों था, क्योंकि 16.25% निकालने में आपको टाइम लगेगा। ये इजी बन गया, क्यों इजी बन गया, क्योंकि आपको 100% निकालना है किसका, 16.25 का। और किसी भी चीज का 100% वही वैल्यू होती है, राइट। तो 16.25 का 100% निकालना है तो आंसर कितना होगा, 16.25, यही इसका आंसर होगा। आई बात समझ, आई बात समझ। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है एग्जांपल 33.33% ऑफ, आपको एग्जांपल दे रखा है 33.33% ऑफ 200, ये दे रखा है। अब मेरे को तो ये टफ लग रहा है निकालने में, मुझे ये साइड टफ लग रही है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया उल्टा इसका, 200% ऑफ 33.33, ये निकाल। अब 200% निकालना है तो देखो 100% का मतलब, अगर 100% पूछता तो क्या बोलते हैं आप, 30.33। 200% पूछ रहा है तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 200% आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66.66%। तो 200% की वैल्यू क्या आ गई, 200% की वैल्यू आ गई 16.66 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब इनका क्वेश्चंस में कैसे यूज है ना, वो मैं क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगी इनका कैसे यूज है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। अगला कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा कि ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना, ये जो परसेंटेज का साइन होता है ये क्या होता है, डबल जीरो कटर होता है। ये क्या है, ये डबल जीरो है। ये क्या है, ये क्या है, ये स्माइली नहीं है। ये क्या है बेटा, ये स्माइली नहीं है, ये डबल जीरो है। क्या है ये है डबल जीरो, ठीक है। तो ये परसेंटेज होता है, ये डबल जीरो कटर होता है। कहना क्या चाह रहे हो मैम, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको दे रखा है 13% ऑफ 500, ये दे रखा है आपको, सॉल्व करना है आपको। 13% ऑफ 500 ये आपको सॉल्व करना है। मैंने अभी भी क्या बोला कि परसेंटेज डबल जीरो कटर होता है, लेकिन कब होता है, जब वो मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये परसेंटेज जो है ये कट जाएगा इधर 500 के डबल जीरो से, 500 के डबल जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज डबल जीरो कटर होता है। तो देखो परसेंटेज ने डबल जीरो को काट दिया, और अब बच क्या गया, यहाँ पे 13 बच गया, क्योंकि परसेंटेज तो हट गया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लो, और यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। 13 5 जा 70, सॉरी 13 5 जा 65, 13 5 जा आपका आंसर क्या आ गया, 65। क्या आपको समझ में आ रही है बात, क्या आपको बात समझ में आ रही है।
चलिए और देख लीजिए एग्जाम्पल। 11% ऑफ 1100, ये दे रखा है आपको 11% ऑफ 1100, तो दोबारा से परसेंट से डबल जीरो कट जाएगी। 11 की जगह 11, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर भी 11, तो 11 इंटू 11 कितना आ जाता है 121 इज दी करेक्ट आंसर। आया ये कॉन्सेप्ट भी समझ? इनको हम अभी अप्लाई करके भी देखेंगे, क्वेश्चन लेके आई हूं मैं। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अभी तक हमने जितना भी बेसिक पढ़ा ये आपके प्रीवियस क्लासेस के थे, प्रीवियस नॉलेज के लिए था, जो आप लोग भूल जाते हैं उसके लिए था। परसेंटेज थोड़ा टॉपिक टफ होता है, टफ तो क्या होता है, लेंदी होता है थोड़ा, तो आपको बेसिक्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको परसेंटेज की बेसिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। परसेंटेज का यूज फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे एसआईसी है उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का यूज होता है, राइट। तो इसे परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आने वाले 2 3 4 टॉपिक को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से आपको परसेंटेज की बेसिक्स भी आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स भी काम आते हैं कई बार। यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो 4.5% है, परसेंट का मतलब क्या होता है 4.5 वैसा का वैसा रहेगा, और परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन 100, राइट। ये यहाँ से डेसिमल हटा दोगे तो नीचे एक और मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 अपॉन 1000 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे आप यहीं पे कर लो कैंसिल आउट, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1000 को आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो आपको दे रखा है 45 ऊपर और नीचे दे रखा है 100 इंटू 10, तो 5 9 जा और 5 2 जा, राइट। अब तो और कटेगा नहीं, ऊपर 9 है और नीचे आ जाएगा 200, तो ये हो गया कन्वर्ट किसमें, फ्रैक्शन में। बी देखो 200% दे रखा है, ठीक है। तो 200% का मतलब क्या होता है 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, ये आ गया 2/1, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रही हूँ। 54% दे रखा है आपको, 54% का मतलब 54/100, किनसे कैंसिल आउट होगा, किसी से नहीं दिख रहा, इवन नंबर है तो 2 से तो सबसे पहले करो, 2 2 जा 4 बच गया, 1 2 7 जा 27 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 50, और कैंसिल आउट होगा क्या, तो नहीं, और कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। ये इनके आंसर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, अब डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7/25, अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको नीचे 100 बनाना पड़ेगा। डेसिमल में ये मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में भी, या तो आपको नहीं बताया तो अचीवर्स बैच में डेसिमल वाला मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ, वहां जाके आप देखना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर को 100 1000 10,000 इस उसमें लेके आना है, फॉर्मेट में लेके आना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 25 को 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। अब नीचे डबल जीरो है, तो डबल जीरो को जब भी आप डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये 0.28 हो जाएगा, 0.28 इज द करेक्ट आंसर। अगला आपको दे रखा है बी में 3/125, ठीक है। तो 125 को कितने बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कितना आएगा 1000 आएगा, राइट। 8 5 जा देख लो आप, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 22 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, 1000 आएगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 से जा कितना हो जाएगा 24, और इधर नीचे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगी, तो 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा पीछे से 4 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 2 4, देखो 24 था तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, यहाँ पे 0 लगा लो, इधर डेसिमल आएगी, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। 3 डिजिट के बाद क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, 1000 में कितनी जीरो होती है 3 जीरो होती है, इससे ऊपर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए कन्वर्ट 7/25 टू परसेंटेज। अब यहाँ रेशियो में दे रखा है, तो 7/25, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, 7/25 हो गया ये। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 25 4 जा 100 और 7 4 जा कितना हो जाता है, 7 4 जा 28%, 28% इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 250% को रेशियो में दिखाना है, तो 250% है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो 250 और परसेंट का मतलब क्या हुआ अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया 25/10। अब ये 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको रेशियो में आप बनाओगे तो ये क्या बन गया बेटा, ये रेशियो में बनाएंगे तो हम बन गया ये 5/2, क्या बन गया ये बन गया 5/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। अब मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने आपको बताया था इक्वेशंस बनाना, इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, वही यहाँ पे काम आएगा आपके। देखो आपको बोल रहा है पहले से इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा, तो व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। अब वर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये क्या बोल रहा है, वर्ड्स पे ध्यान दो। व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट की जगह मैं बोल देती हूँ x%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 90 की जगह 90, इज की जगह इज इक्वल्स टू, और आगे 120, ये बन गया आपका इक्वेशन, ये बन गया आपका इक्वेशन। आई बात समझ, x% ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 120, सॉल्व करोगे तो x% ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 120। अब ये 90 मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगी डिवाइड में, तो x/100 इज इक्वल्स टू 120/90, राइट। ये 100 इधर डिवाइड में, इधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा
x बचा इधर और इधर बच गया 120 अपॉन 90 और इधर आ गया मल्टीप्लाई में 100। जीरो से जीरो चला गया, 3 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास 4/3 इंटू 100, राइट। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से 100 को तो कितने टाइम जाएगा 33.33 और 33.33 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया आपके पास 4 इंटू 33.33, तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा 133.33%। 133.33% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड 40%। अच्छा देखो 40% ऑफ 1000। एक मेथड तो क्या है, एक मेथड तो है 40% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे 1000 जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, बचा 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 का मतलब आ गया 400, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया बेटा कि मैंने अभी भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि परसेंटेज का जो साइन होता है ना, ये क्या होता है डबल जीरो कटर होता है। कब होता है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही तो हो रहा था बेटा, देखो 40% ऑफ जैसे आ गया वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 1000। अब ये परसेंटेज का जो साइन है ना, इस परसेंटेज के साइन से क्या कट रहा है बोलो, इस परसेंटेज के साइन से कट रहा है हमारा दो जीरो कटेंगे हमेशा, डबल जीरो कटेंगे, ज्यादा नहीं कटेंगे। तो इधर बच गया 40, ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, इधर बच गया 10, तो 40 इंटू 10 कितना हो गया 400। लग रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, लग रहा है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगेंगे। 25% निकालना है 10 kg का, तो सबसे पहले इधर देखो 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, तो 10 kg का मतलब क्या होगा 10,000 ग्राम। 1 kg 1000, 10 kg 10,000, राइट। ये होगा क्या, ऐसा होगा, यस मैम ऐसा तो होगा। तो 25% ऑफ आपको अब 10 kg नहीं निकालना है, 10,000 ग्राम निकालना है। आई बात समझ, 10,000 ग्राम निकालना है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज तो क्या होता है डबल जीरो किलर होता है, तो परसेंटेज को डबल जीरो किलर है तो परसेंटेज को काट दो डबल जीरो से, ठीक है। पेन चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए परसेंटेज को हम कैंसिल आउट कर देंगे किससे, डबल जीरो से। यहाँ बचा 25, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर बचा 100 और आगे बचा ग्राम। तो 25 इंटू 100 कितना हो जाता है 2500 ग्राम। ये आ गया करेक्ट आंसर। आई बात समझ। चलिए आगे देखिए, फाइंड 45% ऑफ 120, ठीक है। 45% ऑफ 120 यही निकालना है, चलो सॉल्व करो, ठीक है। आपको क्या क्या दिख रहा है कैंसिल आउट होता होगा, सबसे पहले हम वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, क्या क्या बचा, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 2 और इधर बचा 12। 2 से काटेंगे 12 को 6 टाइम, 9 इंटू 6, 9 6 जा 54 इज द करेक्ट आंसर। 54 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 16% ऑफ 5000 मीटर निकालना है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि परसेंटेज जो होता है वो डबल जीरो किलर होता है, ये मीटर में है। मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है डबल जीरो किलर होता है, तो परसेंटेज से डबल जीरो काट देंगे। 16 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे 50 और इधर मीटर, 16 5 जा 80, तो ये कितना हो जाएगा 800 मीटर। ये कितना हो जाएगा 800 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। 72% ऑफ 25 गर्ल्स, ठीक है। अब एक स्कूल में या एक क्लास में या फिर एक ग्रुप में कितनी गर्ल्स हैं, 25 गर्ल्स हैं। टोटल गर्ल्स आपको दे रखी हैं कि टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा, टोटल गर्ल्स हैं 25, ये आपको दे रखा है। आर इंटरेस्टेड 25 गर्ल्स, 72% ऑफ 25 गर्ल्स, हाँ टोटल गर्ल्स 25 है। इंटरेस्टेड इन बंजी जंपिंग, कितनी लड़कियां इंटरेस्टेड है, आई एन से लिख देती हूँ मैं, इंटरेस्टेड कितनी है 72%। आपको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, आपको बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड मतलब जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है बंजी जंपिंग में, वो बताओ कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल 25 लड़कियां हैं, इन 25 में से 75% को बंजी जंपिंग पसंद है, तो 72% ऑफ 25 ये जो है इनको पसंद है, राइट। तो ये तो बराबर होता है, हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। तो 72% ऑफ 25 जो है वो बराबर होगा किसके, 25% ऑफ 72 के बराबर होगा। यस मैम होगा। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है देखो 25%, इसका मतलब क्या होता है 25 1 जा 25, 25 4 जा 1/4 होता है इसका मतलब। तो 1/4 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे 72, 4 से काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1 इंटू 18, 18 गर्ल्स जो हैं वो तो क्या है बेटा इंटरेस्टेड है, ये तो वो लड़कियां हैं जो इंटरेस्टेड हैं बंजिंग जंपिंग में, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, नॉट इंटरेस्टेड गर्ल्स, ठीक है, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, उनके बारे में हमें बताना है। तो कितनी लड़कियां जो कि नॉट इंटरेस्टेड है,
तो 25 टोटल थी, उसमें से 18 को इंटरेस्ट है, तो कितनी बची अब 7 गर्ल्स। कितनी बची 7 गर्ल्स हैं जो कि नॉट इंटरेस्टेड है, और यही हमारा आंसर होगा। 7 गर्ल्स इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये x% ऑफ y और y% ऑफ x बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपके यूज हो रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो 72% ऑफ 25 जो था वो बराबर था 25% ऑफ 20, मतलब आप 72% निकालो 25 का, चाहे 25% निकालो 72 का, बात एक ही है। आई बात समझ, 72% निकालू मैं 25 का या फिर 25% निकालू मैं 72 का, एक ही बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। और इनका यूज हम आगे और करने वाले हैं, ऐसा नहीं है लास्ट हो गया मैम अब यहीं पढ़ाऊंगी आगे, नहीं, इनका भी और यूज होगा आगे, अगले वाले वीडियो में फिर यूज होगा। जहां जहां मैं इनका यूज रखूंगी वहां वहां मैं आपको एक बार रिमाइंडर के तौर पे ये जरूर करवा दूंगी, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। आज हमने पढ़ा क्या बेटा, आज हमने परसेंटेज बेसिक इंट्रो पढ़ा था, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज बेसिक इंट्रो, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ये तो आएगा ही पक्का है, और शायद पार्ट 4 भी हो जाए, ठीक है, डोंट नो। 3 पार्ट्स में तो है, ये तो पक्का ही है, ठीक है। इसी के साथ क्या बोलूं आप लोगों को, पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो के लास्ट में बतानी, वो ये है कि पीडीएफ किसी को भी चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस चाहिए, जो मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ वो एज इट इज चाहिए, आपको उतारना नहीं पड़े, आपकी मेहनत कम लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना बेटा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, पीडीएफ के भी कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप को अपने जिस भी फोन से आप देख रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनके में डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे आपको जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल का पता कैसे चलेगा, तो चैनल का बेटा मैंने लिंक डाला हुआ है, देखो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा चैनल का, ठीक है। वहां जाओ, वहां से आपको क्या कर लेना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मैं पीडीएफ डालती हूँ, सारे जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। अभी आप लोग उनमें कम बच्चे एडेड है, जब उसमें और ज्यादा बच्चे एडेड होंगे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट उसमें डाला करूंगी आप लोगों के सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी तैयारी मत टेंशन मत लीजिए। मैथ्स की एटलीस्ट, मैथ्स की गारंटी मैं आपकी ले सकती हूँ, मैथ्स की एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ से पूरी तैयारी करूंगी, पूरा मटेरियल दूंगी, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दूंगी, ताकि आप लोगों को इनफ रहे प्रैक्टिस करने के लिए। आप इतनी प्रैक्टिस खत्म करेंगे, मटेरियल आपके पास खत्म नहीं होगा, ठीक है। पर आपको उसके लिए चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। चलिए, इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, दोस्तों में, नेबर्स में, जिस भी कोई भी बच्चा पढ़ रहा है 8th 9th में, हमारी वीडियो 5th क्लास बच्चों के लिए भी है, उन सबके साथ वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।